नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बजट सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, डिप्टी स्पीकर और नेता मौजूद रहे। बैठक में सदन की अवधि बढ़ाने पर सहमति बनी। सीएम मनोहर लाल ने सत्र बढ़ाने पर प्रस्ताव रखा। 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो 19 मार्च को भी कार्रवाई चलेगी। 12 मार्च को बजट पेश करना होगा। इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। 13 और 14 मार्च को छुट्टी रहेगी। 15 मार्च से बजट पर चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। कांग्रेस विधायक दल ने नए कृषि कानूनों के विरोध में हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गरमाने की पूरी संभावना। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर प्रस्ताव रखेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एनएलओ का कोई विधायक सदन में नहीं रहेगा। अभय चौटाला पहले ही कृषि कानूनों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। विपक्ष के तौर पर सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहले दिन था। इन दिनों 100 दिन के अंतर में किसानों की भीड़ बढ़ती गई और आंदोलन भी तेज होता गया। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे, लेकिन सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं। सरकार संशोधन के लिए राजी दिख रही है, लेकिन कानून वापस लेने के पक्ष में नहीं। किसान देश भर में आंदोलन को तेज करने की तैयारी में। कल केएमपी पर किसान प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कांग्रेस ने अन्नदाताओं के संघर्ष को नमन किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के बंद होने के फैसले से खफा टीचर्स का डेलीगेशन विधायक सुभाष के पास मिला। विधायक ने कहा कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश करेंगे। टीचर्स का कहना है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने का सिलसिला अपग्रेड की जगह अब डाउनग्रेड कवायद की तरफ साबित हुआ है। 3 साल में सिर्फ चादरदीवारी ही बन पाई है। रिसर्च के लिए सुविधा तक नहीं मिल पाई। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी प्रभारी विनोद, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत मेयर और पार्षद भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में नगर निगमों की कार्यप्रणाली पर मंथन हुआ। निगम की राजनीति से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल ने एक और उपलब्धि हासिल किया। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्सन में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के करनाल ने देश भर में चौथा रैंक हासिल किया। आवासीय एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगम आयुक्त को शुभकामनाएं दी। उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त ने सभी रहवासियों को बधाई दी। निगम आयुक्त ने नगर निगम में नागरिकों से अपील की कि इस उपलब्धि को भविष्य में भी बनाए रखें, शहर को साफ सुथरा बनाए रखें, नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने और उनकी जीवन स्तर को सुधार बनाने के लिए नगर निगम हमेशा प्रयासरत रहेगा। सोना में अवैध वसूली और दबंगई को लेकर आढ़तियों पर मार्केट विभाग के अधिकारियों ने लगाम कसनी शुरू कर दी। 6 आढ़तियों को नोटिस देकर उन पर पेनल्टी लगाई गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्केट कमेटी के नियम अनुसार 1962 के मुताबिक निर्धारित फीस और कमीशन आढ़तियों को लेना होगा। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आढ़तियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए जा सकते हैं। सोना में
मासाखोरों ने सब्जी आढ़तियों के खिलाफ लामबंद होकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने आढ़तियों पर अवैध वसूली और पक्के बिल नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। गुरुग्राम में टोल के खिलाफ लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने टोल प्लाजा हटाने के लिए ट्विटर के जरिए विरोध जताया। लोग अब ट्विटर पर फनी मीम के जरिए विरोध जता रहे हैं। लोगों की लंबे समय से टोल प्लाजा हटाने की मांग थी। न्यूनतम वेतनमान को लेकर संघर्ष कर रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुबंधित टीचर्स को अब सर्व कर्मचारी संघ का साथ मिल रहा है, जिसके बाद टीचर्स ने आंदोलन तेज कर दिया। कर्मचारी संघ नेता ने कहा कि आंदोलन की आंच पूरे प्रदेश में फैल गई है और अब ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के अनुबंधित टीचर्स का आंदोलन नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के कुलपति की दमनकारी नीतियों से आंदोलन नहीं दिख सकता। गुना चिका में 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने शमशान घाट में फांसी लगाई। आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। पुलिस जांच में जुटी। पलवल के शोरूम में आग लग गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के चलते शोरूम में रखा सारा इलेक्ट्रिक सामान जलकर खाक हुआ। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग के चलते 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई। टोहाना में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ रहे दामों और कृषि कानूनों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टिकरी बॉर्डर में कुछ दिनों से किसानों की भीड़ कम होने शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। आए दिन किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब किसान नेताओं ने यहां पर किसानों के बैठने के लिए गद्दों का इंतजाम भी शुरू कर दिया है। कृषि कानूनों के समर्थन में पत्र देने पंचकुला पहुंचे किसानों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, ये कृषि कानून किसानों के हित में है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर 30 के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम लोग इस वैक्सीन का टीका लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी आगे आना चाहिए। अंबाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। मेयर ने कहा कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बिट्टू चावला की तबीयत बिगड़ गई। खबर मिलने के बाद बिट्टू चावला से मिलने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उनका हालचाल जाना और पत्नी अमीषा से मुलाकात कर हालचाल जाना। भिवानी में हो रहे वुमेन्स वीक कार्यक्रम में रूबल नागी आर्ट फेडरेशन की प्रमुख रूबल नागी ने शिरकत की। कहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तभी राष्ट्र तरक्की करेगा। रूबल नागी ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर संजीदा है। बेहतर लिंगानुपात में साल 2020-21 के लिए करनाल के गांव बाहरी को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है। गांव में 1000 लड़कों को पीछे 1305 लड़कियों का जन्म हुआ है। जिले में सर्वाधिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों का लिंगानुपात सर्वाधिक होने के लिए गांव की 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली 3 बेटियों को डीसी ने सम्मानित किया। चरखी दादरी के वाल्मीकि नगर में अंबेडकर नाव द्वार की नींव रखी गई। इस द्वार की लोग पिछले 30 साल से मांग कर रहे थे। नगर परिषद द्वार का निर्माण करा रहा है। नगर परिषद चेयरमैन ने बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से अब जब भी ग्रांट आएगी इस भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रादौर में बढ़ रहे नशे को लेकर सामाजिक संस्थान वेलफेयर एसोसिएशन ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे एसडीएम और डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पहले हुए कार्यक्रम में बच्चों और लोगों को नशे से दूर रहने को जागरूक किया, साथ ही उन्हें नुकसान के बारे में बताया। एसडीएम ने कहा कि नशे से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें किसी भी सूरत में इससे बाहर आना होगा।
युवाओं को स्वरोजगार को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र मंडल कोला में 5 दिवसीय केचुआ पालन परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 अनुसूचित जाति के 30 युवक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बच्चियों के प्रति बढ़ रहे यौन शोषण मामले पर अंकुश लगाने को लेकर 25 फरवरी से पंचकुला में हिफाजत अभियान की वीडियो वैन की डीजीपी ने रवाना की। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति और रेवाड़ी पुलिस की मौजूदगी में हिफाजत कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। यमुनानगर के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में हजारों बुजुर्ग अपनी पेंशन को लेकर मेडिकल करवाने पहुंचे, जहां इतनी बड़ी भीड़ को देखकर सुरक्षा के लिए विभाग के अधिकारी को पुलिस को बुलाना पड़ा। विभाग ने कुछ दिन पहले ही अपने नोटिस बोर्ड पर संदेश लिखा था कि जो भी वृद्ध नई पेंशन लगवाना चाहते हैं वो महीने के लिए बृहस्पतिवार को कार्यालय आकर मेडिकल करवाएं। जिसके बाद अलग अलग गांव से हजारों वृद्ध विभाग कार्यालय पहुंचे। फरीदाबाद नगर निगम में 50 करोड़ का घोटाला विजिलेंस के पास पहुंचा। मामले की जांच कर दी गई है। घोटाला उजागर होने के बाद ठेकेदार और अधिकारियों को लपेटे में लेने की आशंका है। पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने से गुस्साए आंगनबाड़ी हेल्पर्स वर्कर यूनिवर्सिटी यूनियन कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले भी अधिकारियों को बताया जा चुका है, फिर भी न तो वेतन आया और न ही सेंटर्स का कोई किराया दिया गया। जल्द समस्या दूर नहीं हुई तो धरना देंगे। जिले भर से आई आशा वर्कर्स कैथल के जवाहर पार्क इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन दिया। कहा कि बिना ट्रेनिंग, बिना एंड्रॉइड फोन के ऑनलाइन काम कराया जा रहा है, जिसकी वजह से कई महीनों का वेतन भी बकाया है। पानीपत के सिविल अस्पताल में आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ को ज्ञापन भी दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद मौत हो गई थी एक आशा वर्कर्स की, जिसमें इस मामले में अब तक राशि नहीं दी गई। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को विरोध में अंबाला के हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने घोड़ा गाड़ी पर सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। मार्च में पूर्व मंत्री निर्मला सिंह ने शामिल हुए। कालावली के अंकुर प्रजापति के हत्यारों का 1.5 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर रोष जताते हुए रहवासियों ने कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों की गिरफ्तारी की जल्द मांग की। वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रजापति के घर पर हुई डकैती के बाद पीड़ित परिवार की मदद के लिए जा रहे 20 वर्षीय अंकुर प्रजापति की हथियारबंद लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोहला चिका में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बिजली बिल भरने के लिए बजट जारी किया। बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काट दिया गया था। पिछले 3 महीने से बच्चे पीने के पानी, शौचालय और अंधेरे में रहने को मजबूर थे। वल्लभगढ़ बस अड्डे के नजदीक नेशनल हाईवे पर लोगों को हर रोज जाम की परेशानी से रूबरू होना पड़ता है। ऑटो चालकों और रहवाड़ी वाले लोगों को भी रोजाना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौके पर पुलिस होने के बावजूद भी ऑटो चालक बाज नहीं आते, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की माने तो सड़क पर ऑटो चालक जहां मर्जी से ऑटो खड़ी कर देते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। जनता सुरक्षा मद्देनजर पुलिस थानों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसे लेकर पलवल जिले के थाने का रियलिटी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान पाया गया कि कैमरे लगे हुए थे, जिनमें से कुछ कैमरे खराब भी मिले। एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 4 महीने से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को वेतन नहीं मिला, जिसे लेकर प्रोग्राम अधिकारी अनीता शर्मा को एक ज्ञापन दिया गया। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए आईसीसी वैन की हरी झंडी दिखाई गई। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने बताया कि आगामी 1 पखवाड़े तक कार्ड निःशुल्क बनेंगे। हरियाणा के सबसे पिछड़े मेवाड़ जिले में
भीख मांगने वाली महिलाओं के बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भीख मांगने वाले लोगों की संख्या न केवल आम जन परेशान है, बल्कि चेतनालय संस्था की संचालक इस सिस्टम से काफी चिंतित थी। अंबाला सेंट्रल जेल की 4 दीवारों में अब फिल्म दिखाने की गुजरेंगे, क्योंकि अब अंबाला की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया है, जिसमें जेल के बंदी ही अब रेडियो जॉकी होंगे और जेल के बंदियों की फरमाइश पर नए गीत सुनाए जाएंगे। नगर पालिका जाखल के अधीन आने वाली प्रॉपर्टी के सर्वे में काफी प्रॉपर्टी में खामियां मिली, जिसके बाद प्रॉपर्टी मालिक खामियों को ठीक करने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से इन गलतियों को ठीक करने के लिए 4 मार्च का समय दिया गया है, जिसके चलते नगर पालिका के चक्कर लगाने को अब लोग मजबूर हैं। वल्लभगढ़ के गांव फिरोजपुर काला के लोगों ने गुरुग्राम के नाम बन रहे एक नया पुल को लेकर जंजाल बनाया। इससे पहले भी पुल से लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाते थे, लेकिन अब जर्जर हालत से गुजर रहे पुल से बेहाल है। नया पुल 4 फुट का ही बनेगा, जिसमें लोगों को अपनी खेती करने और पशुओं को रखने की परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, अब शमशान घाट से नहर की दूसरी तरफ लेकिन 4 फुट का रास्ता छोड़ने से उनका कोई भी काम नहीं होता है। वल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के 2 अलग-अलग मेडिकल स्टोर से बाल मजदूरी करते 2 बच्चों को रिहा मुक्त कराया गया। कार्रवाई होने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की माने तो सूचना मिलते ही उसके बाद टेस्ट क्राइम की टीम वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस को रेस्क्यू कराया गया। रेवाड़ी के बस स्टैंड चौकी के पास एक महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि उसके साथ बैठे शख्स ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला का आरोप है कि शख्स को पुलिस के हवाले करने के बाद भी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। जिनके एक शख्स ने विदेशी महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर 35 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। वल्लभगढ़ के सेक्टर 24 में एक कंपनी में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, जिससे लाखों के नुकसान होते होते बच गए। सिरसा पुलिस ने पिछले काफी दिनों से नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया, जिसके तहत पिछले 5 महीने में नशा तस्करों की संख्या पहले की बजाय कम हुई। नशा तस्करों पर काबू पाने के लिए 3 CIA की टीम और एक स्पेशल एंटी नार्कोटिक सेल बनाया गया। सोनीपत के गांव नांगल कला में जिम के अंदर 3 युवकों को गोली मारने का मामले में पुलिस ने जिम संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जिम संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी गुरुदत्त के अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। जिम संचालक गुरुदत्त ने पहले ही इन तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद आरोपी गुरुदत्त ने जिम पहुंचे और तीनों पर गोलियां बरसाई। कैथल में नहर के पास अधजला शव मिला। डेड बॉडी को पराली में डालकर जलाने की कोशिश की गई। हत्या कर शव को खुद बुर्द करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। गोहाना में बंदूक के दम पर लुटेरों ने 1,27,000 रुपए की लूट की। 2 बदमाशों ने ग्राहक केंद्र संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया। गोहाना में नशा तस्करी मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करने आई CIA की स्टाफ की पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों से मारपीट की और काबू पाने पर 2 लोगों में से एक को छुड़वा लिया गया। मारपीट से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को काबू में किया, जिसे 900 नशे की गोलियां बरामद की गई। मामले को लेकर 20 लोगों पर केस दर्ज किया। पानीपत के गांव बापौली में के बीच सरसला पुल में बाइक की खंबे से जाकर टक्कर हो गई। करंट लगने से युवक झुलसा गया और युवक की मौके पर ही मौत हुई। मृतक जालोर गांव का रहने वाला है, जो शादी विवाह में वेटर का काम करता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक से उछलकर सीधे खंबे से जा टकराया। झज्जर में दुकानदार पर हमला करने आए युवक पर दुकानदार ने गोली चला दी। दुकान में घुसकर युवक ने दुकानदार पर देसी कट्टा तान दिया, जिसके जवाब में दुकानदार ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक पर फायरिंग की। दुकानदार ने अपने बचाव में एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां दागी। मुंह ढका होने के कारण दुकानदार हमलावर की पहचान नहीं कर पाया। हमलावरों की संख्या 1 से ज्यादा बताई जा रही है। फतेहाबाद के भीगड़ रोड पर मेन मार्केट के पास अनियंत्रित कार दुकान का गेट तोड़कर जा घुसी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कार के चलते रेहड़ी की
टक्कर मारी, जिसकी वजह से सामान उतर बितर गया। हादसे में रेहड़ी चालक बाल बाल बचा। दुकान का गेट बंद होने के चलते ये नुकसान हुआ। दुकान के पास लगे कैमरे में पूरी घटना कैद थी। झज्जर में शादी के बाद दुल्हन लेकर वापसी लौट रही बारात की गाड़ी डंपर से जा टकराई। हादसे में दूल्हा और दुल्हन सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोट आई, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। सोनीपत के गांव नांगल कला के पास टीडीआई फ्लैट में एक व्यक्ति ने घरेलू कलह के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला झगड़े के बाद अपने भाई के फ्लैट पर आई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महिला को 3 गोली मारी गई, जिसकी हालत मौके पर ही मौत हुई। गोहाना में दिन दहाड़े 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों युवक दोस्त थे, जिन्हें बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी और मौके से आधा दर्जन के करीब गोलियां भी बरामद की। मामले में ठेकेदार के हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। वारदात के दौरान हमलावरों को भी छर्रे लगे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। सोनीपत के गांव भोड़ में प्यारेलाल और उसकी पोले की लेकर बदमाशों ने लड़ाई की, जिसके बाद बदमाशों ने उन दोनों की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे प्यारेलाल के पोते की मौत हो गई। प्यारेलाल अपने पोते श्यामलाल के साथ खेतों में रखवाली करने जा रहा था, तो आते वक्त पोते के साथ पानीपत में कुछ बदमाशों ने भगदड़ की, मारपीट की गई, जिसके बाद उनके साथ मारपीट शुरू। चरखी दादरी में मास्क को लेकर सरकार पुलिस के माध्यम से आम नागरिकों को चालानी कार्रवाई की गई, लेकिन सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी बिना मास्क के दफ्तर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी को एक और पुरस्कार मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार में नवाजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पीछे होने की जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू किया। जिस गांव में आतंकी छिपे हैं, वहां सुरक्षा बलों ने एंट्री और एग्जिट गेट के बाहर डोर टू डोर तलाशी। जानकारी के मुताबिक उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में केली इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। 29 आरआर, एमओ और सीआरपीएफ ने आतंकियों के इनपुट के साथ क्रेली गांव में घेर लिया। टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर प्रदेश की सभी 294 सीटों के लिए अपने पत्ते खोलेंगे, तो यानी कि उम्मीदवारों के नाम के ऐलान करेंगे। टीएमसी नेताओं का दावा है कि सभी उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को महंगाई के मसले पर घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स की कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेल रही है। रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। आधी रात में यह फैसला लागू किया गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के मकसद से ये कदम उठाया गया।